खमा घड़ी। खास तौर से ये साफा पहनकर मुझे जैसे किसी को अचानक खुमार चढ़ जाता है वैसे एक नशे की कैफियत हो गई है। एक शेर का सहारा लूंगा। सुकून दिल के लिए, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, और ज़रा नज़र जो मिले, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। इस महफिल में जहाँ लुत्फ है, जहाँ शफ़क़त है और रवादारी है, साथ में थोड़ी सी बेबाकी भी है। कहाँ से साल हमारी उम्र के गिनवाने शुरू किए हैं भाई, क्या ज़रूरत। पचहत्तर बरस के तो वो खुद थे, मैं नहीं था। हाँ। और अक्सर ऐसे हुआ है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ शायद आपको इस बात पर यकीन हो कि जब इस दिलीप कुमार का कोई जिक्र होता है और इसके बारे में कुछ बात कही जाती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी और का जिक्र हो रहा है, किसी और की कोई बात हो रही हो। फिर भी ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि आपसे इस बात का एतराफ़ करूं, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए और इस सम्मान के लिए, उससे बढ़ के आपकी शफ़क़त और ये मोहब्बत के लिए, ये हमारे बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके तपाक के लिए, उनके प्रेम के लिए मेरे पास कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। ये सबसे बड़ा इनाम था जो आप मुझे दे सकते थे। और मैं समझूंगा कि ये जोधपुर से इतने बरस की मेहनत, और वो भी बड़ी ईमानदारी की मेहनत, उस मेहनत का, ये 50 साल की मेहनत का मुझे बेहतरीन तोहफा जोधपुर से मिला। मैं ये पहली बार नहीं आ रहा जोधपुर, कई बार आया हूँ राजस्थान, और इसमें मुझे इस ज़मीन में, इसकी फ़िज़ा में, इसकी गलियों में, छोटे छोटे घरों में जाने का मौका हुआ। और मुझे अब तक ये महसूस होता है कि अगर हमारी अच्छी और ख़ूबसूरत तहज़ीब, सभ्यता, गुफ्तगू करने के आदाब, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, किसी मेहमान का खूबसूरती से इस्तक़बाल करने का शऊर अगर हमारे इस हिंदुस्तान में कहीं है तो वो इस राजस्थान के देश में है।
वक्त बड़ी तेजी से भागा जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सूरज तो रोज ही डूबता है, रोज ही निकलता है। खुदा जाने क्यों लोग ये समझते हैं कि इसको जाके पकड़ के हम वापस ले आएंगे इस दिन को। ऐसा तो होगा नहीं। ये तेज रफ्तारी में अपने भूले हुए सामान की तरह, बिखरे हुए लगेज की तरह, छूटी हुई चीजों की तरह लोग अपने कल्चर को भी पीछे छोड़े चले जा रहे हैं। ये आज़ुर्दगी की बात है, अफसोस है। अभी फिल्म का जिक्र हो रहा था, मेरे छोटे भाई अशोक, उन्होंने जिक्र किया फिल्म के बारे में मुझसे कि क्या प्रयत्न किया जाए, कौन सी कोशिश की जाए कि इसका मेयार ऊंचा हो, अच्छा हो। क्योंकि मुझको एक फिल्मी आर्टिस्ट जिसकी ज़िंदगी ही इसी में गुजरी हो कि अपने काम को अगर वो बुरा है तो ज़रा कम बुरा करें, अगर अच्छा है तो थोड़ा सा बेहतर अच्छा करें। कुछ थोड़ी बहुत कोशिश हकीकत की इस पर्दे पर, स्क्रीन के पर्दे पर नुमायां की जाए। लोगों की नज़र जो है उसमें परख है, वो हकीकत को पहचानते हैं, वो पहचान लेते हैं कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है, और ढोंग भी पकड़ लेते हैं। कुछ बेहतरी अपने काम की जाए। The film can improve along with the road। जैसे मकान है, अगर जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी अच्छा मकान आपको नजर नहीं आएगा। There is always a relationship between the road, the quality of the road, the quality of the house, the quality of the living of the house, the quality of the people who move around on those avenues. Sir, we can import engineering know-how, we can import computers, we can import the technical know-how, but we cannot import culture, we cannot import literature. उस लिटरेचर को हमने अपनी जमीन से डेवलप करना होगा। अगर हम गल्ला मांगने बाहर निकल जाते थे तो हमने सोचा कि ये भिखमंगी क्यों करें। हम सोचा तो मालूम हुआ कि नुक्स तो हमारी ज़राअत में ही था, हमारी खेतों के लिए पानी नहीं था। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर आने चाहिए, पानी आना चाहिए, आबपाशी होनी चाहिए। जब वो सब 10 साल 12 साल के अंदर पैदा हुआ और खेतों को वो सूखे हुए भूखे फाकाज़दा खेत और वो मट्टी, ऊपर की मट्टी को, वो उस 1 फुट की मट्टी को हम कितने हजार साल से उसी को खोदते चला है। वी आर नॉट गेटिंग द वर्जिन सॉइल आउट। हमने निकाला, हमारी ज़राअत अच्छी हुई और हमको एक वक़ार हासिल हुआ कि हम किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं। इसी तरह अगर इंडस्ट्री में ख़राबी है तो उसके लिए वी हैव टू रॉ मटेरियल लाना होगा, उसके लिए भी फर्टिलाइज़र लाना होगा, उसके लिए भी पानी लाना होगा, उसके लिए भी वर्जिन सॉइल निकालनी होगी। एंड दैट आई मीन वी हैव टू डेवलप व्हाट इज़ नोन एज नेशनल लिटरेचर। जर्नलिज्म हमारे पास है। अभी मेरे भाई मुझे कई कापियाँ दे के गए हैं अपने मैगजीन्स की, बट दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नेशनल लिटरेचर। फिरोज साहब अभी यहाँ पे आए थे। फिरोज, क्या उनका तखल्लुस? निज़ाम साहब। देखा आपने उनका अंदाज़े सुखन और तर्ज बयान और उसका हुस्न। ये है मुल्क का कल्चर हमारा, जो कल्चर मफकूद होता जा रहा है। ऐसे मालूम होता है कि वक्त की गर्द, हर आने वाले दिन की गर्द उस पर जमती चली जाती है। शहरों में जाइए तो लोग अंग्रेजी में ही घर में बातचीत करते हैं।
यस अंकल वुड यू कम ऑन माई बर्थडे? मैंने कहा हाँ, यही बात तो मुझे हिंदी में कहो तो आऊँगा। वी हैव टू डेवलप इट इन अवर अपब्रिंगिंग। हमारे माशरे से ये बात निकल रही है। आदाब जा रहे हैं, नेशनल तरीके जा रहे हैं, हमारा लिटरेचर। बताइए निज़ामी साहब, कोई है शायर आज? फिराक गोरखपुरी, साहिर, जोश, पंडित सुमित्रानंदन पंत, भारती, हर जबान में हमारे पास टैगोर। डू वी हैव एनी अदर लिटरेरी मैन? डू वी हैव एनी नेशनल लिटरेचर लाइक शरत चंद्र चैटर्जी? क्या करेगा दिलीप कुमार या और जितने भी आर्टिस्ट हैं? धूल फांकेंगे या बाहर के बनाए हुए वो कैसेट जब आएंगे तो उनकी नकल के ऊपर जो पिक्चर बनेंगे वो पिक्चरों में काम करेंगे वो। And as an artist, I can never be bigger than the character that I portray. I can never be more profound than the literature that is there. और इस मजबूरी ने मुझे एक पेन पुशर बना दिया। मैं अक्सर कहता हूँ भरी महफिल में, लोग कहते हैं आप कौन है? मैंने कहा वो एक प्ले है शायद, ए कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर। एक वो कैरेक्टर जिसको कि एक मुसन्निफ की ज़रूरत है। मैं वो एक एक्टर हूँ जिसको एक मुसन्निफ की ज़रूरत है। वो लिखे कोई अफसाना, चाहे वो गांव का हो, खेत का हो, किसी जुआरी का हो, किसी बादशाह का हो। एक एक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटेरियल चाहिए। और हम लोग तो जाहिल थे इस लिहाज से, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, हमने कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, खुद ही करना था, खुद ही सीखना था। सो आई ट्राइड इन माई ओन हम्बल वे कि अभी दिलीप कुमार हर फिल्म में मर जाता था। जो फिल्म मुझे याद पड़ती है उसमें मैं आखिर में आंसू बह रहे हैं या ढलक गया, मर गया। वो सारे पिक्चर हिट होते थे। तो जब मैं पहली दफ़ा तंग आया तो मैं एक साइकाइट्रिस्ट से मिला कि ये मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी ऐसे ही होगी, कहीं मरूंगा किसी नाली वाली में। तो उन्होंने कहा तुम कुछ कॉमेडी करो। मैं यहाँ कर आकर हिंदुस्तान आके एक फ़िल्म लिया, उसका नाम था आज़ाद। तो आज़ाद हंसी खेल का एक फिल्म था। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पिक्चरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे भाई जो यहाँ के मालिक हैं वो समझेंगे मेरी इस बात को। तो उन्होंने कहा ये आप कोयम्बतूर क्यों जा रहे हैं? उनको लगा शायद कोयम्बतूर हिंदुस्तान से बाहर कोई जगह होगी। मैंने कहा जी नहीं है, मद्रास से उस तरफ ही है। तो ये फिल्म में ये अच्छी कहानी है। मैंने कहा कहानी अलग ढंग की है, लेकिन कहते हैं दिलीप साहब इसमें आखिर आप मर जाते हैं ना। मैंने कहा नहीं, इसमें ज़रा एक्शन भी है, थोड़ा ह्यूमर भी है और अच्छे, मेरे ख्याल से वो शायद पसंद आए लोगों को। तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में आप मर जाते हैं ना। तो कुछ मेरे दिल में आया कि मैं उनसे कहूँ कि आप खुद ही क्यों नहीं मर जाते, जो घड़ी घड़ी मेरे मरने की बात करते हैं। तो अपनी सेहत को बचाने के लिए एक कॉमेडी की सोचा। अगर इसमें नाकाम हो गए तो लोगों ने कहा, बाबूराव पटेल मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त थे, बड़े लिटरेरी आदमी भी थे, एडिटर थे फिल्म इंडिया के। तो जब उन्होंने वो तमिल पिक्चर देखा तो उसका नाम था मलाई कल्लन। उन्होंने कहा तुम इसमें काम करोगे? मैंने कहा जी हाँ। महबूब साहब भी थे। उन्होंने कहा अगर दिलीप कुमार इस पिक्चर में काम करेगा तो ये दिलीप कुमार का फ्यूनरल होगा। यानी अपने आप को अगर ट्रेजेडी से कॉमेडी में लाओगे और वो भी इस किस्म की कॉमेडी, तो ये तुम्हारा फ्यूनरल होगा। आसिफ मेरे दोस्त जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाया है, उनकी आदत थी चुटकी बजा के सिगरेट पिया करते थे ऐसे। कहने के आइए देखिएगे, बनाइए पिक्चर। वो इत्तेफाक से वो पिक्चर हिट हो गया।
तो बड़ी दिलचस्पी, एक ऐसे मानो था एक नई खिड़की खुल गई जिसकी ठंडी ठंडी हवा आने लगी है। आर्टिस्ट को वो गालिब ने कहा है कि हूर हो या परी, हमारी बहनें इसको एक शायर की सौदागर यानी पागलपन समझें, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपसे भी माफ़ी तलब करता हूँ। कहते हैं हूर हो या परी, अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। तो मेरे लिए भी वो जो ट्रेजेडी के रोल्स थे वो गले का जब हार हो गए तो मैंने कहा कोशिश करो भाई कोई, लेकिन इट इज टेकिंग ए रिस्क, क्योंकि एक पर्सनैलिटी जो होती है आदमी की उसको डिवोर्स करना पड़ता है, उससे कतई ताल्लुक बिल्कुल कतई तौर से करना पड़ता है। अगर आप गंगा जमुना में भोजपुरी भाषा बोले क्या ज़्यादा चिपट चिपट न करो, धर के दई हूँ एक रह पटा तबीयत चौकन्ना हो जाई है, तो उसमें फिर देवदास को भूल देना पड़ता। देवदास शुड गेट आउट ऑफ योर मेमोरी, आउट ऑफ योर सिस्टम टू अडॉप्ट दैट। इस तरह सलीम का अगर आप रोल करेंगे तो फिर आपको दोनों तीनों चारों जो कुछ भी आपने किया है वो सब भुला के यू हैव टू अडॉप्ट ए न्यू पर्सनैलिटी एंड यू कैन नॉट अडॉप्ट इट सरफेसली। यानी मूछ लगा ली और वो विग पहन लिया तो वो मुग़ल आज़म नहीं बनता या न वो सलीम बनता है। वो तरीक़े कार, वो शाहाना तमकनत, वो अल्फाजों की खनक और उसमें एक विकार और उसमें एक जज्बा, उसका इजहार। यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू डिवोर्स वन एंड अडॉप्ट ए न्यू वन। और बड़ी दिक्कत यूँ होती थी कि उधर मैं मधुमती में काम करता था और इधर आके मैं मौले आज़म की वो शाहाना ठाठ उसका असर लेता था। मेरे ख्याल से मेरी इस प्रोफेशनल ज़िंदगी का सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट ये रोल्स जो कैरेक्टर्स में चेंज करता रहा हूँ, कहीं सौदागर हो या नया दौर है या देवदास है, शिकस्त है, जोगन है, और उसके मुकाबले में राम और शाम है, और वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि एक एक्टर जो है अपनी पर्सनैलिटी को बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट कर सकता है। ये मेरी ज़ाती पर्सनैलिटी है, आई प्रोजेक्ट दैट। और बहुत से ऐसे आदमी हैं, बहुत से ऐसे अदाकार आर्टिस्ट बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन हर फिल्म में वही पर्सनैलिटी जो है वो प्रोजेक्ट होती है, वही बार बार, और बड़ी मकबूलियत भी होती है उसमें। देयर आर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स लाइक कैरी ग्रांट, क्लार्क गेबल। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं आर्टिस्ट जो ज़िंदगी भर गुजार दी उन्होंने एक पर्सनैलिटी की करेंसी के ऊपर। करेंसी को बदलने में घाटा और फ़ायदा होता ही है, तो घाटे के इम्कान भी हैं, क्योंकि अगर मुग़ल आज़म करते करते अगर आप नाकाम हुए हैं तो समझिए कि आपने अपने कैरियर को धकेल दिया। दैट्स द रिस्क दैट एवरीबडी रन्स एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क इन ऑर्डर टू सक्सीड इन दैट रिस्क। फिर वो एक दाव होता है, इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ के रहे वो क्या है, यहाँ बहुत रहे, कल आपसे सुनाया था कि यहाँ बहुत रहे या कम रहे, रहे न रहे हम अश्के हम हैं, अगर थम रहे रहे न रहे। और बका आपकी अर्ज़ क़िबला, बका हमारी जो पूछो तो जूं चराग़े मज़ार। बका हमारी जो पूछो तो जूं चराग़े मज़ार, हवा के बीच कोई दम रहे रहे न रहे। और जहाँ तक इस महफिल का ताल्लुक़ है उससे अगर नज़ीर आज ही चलकर बुतों से मिल लीजिए, नज़ीर आज ही चलकर बुतों से मिल लीजिए, फिर इश्तियाक़ का आलम रहे रहे न रहे। बहरकैफ बात मुख्तसर सी थी, अशोक जी का एक मुख्तसर सा रिमार्क था, लेकिन उसके पीछे हमारी तारीख़, इंडस्ट्री की तारीख़
और उसकी ये ख़राबी, इस पर कई दफ़ा ऐसे हुआ कि सेमिनार्स हुए और उस पर बातें नतीजों पे पहुँचे हम। अंग्रेज़ों के ज़माने में इकोनॉमिक तौर से फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा खुशहाल थी। सर, आउट ऑफ 100 rupees of box office, at the box office, the industry would receive 70 rupees. And that's how we built institutions like Prabhat, like Bombay Talkies, like Prakash, और इस तरह की कई इंस्टीट्यूशंस, कोल्हापुर में कोल्हापुर सिनेटोन, महाराष्ट्रियन पिक्चर्स में, और इसी तरह मद्रास में इंस्टीट्यूशंस पैदा हुई। एन इंस्टीट्यूशन, बाय इंस्टीट्यूशन आई मीन जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, बॉम्बे टॉकीज में वो भी एक इंस्टीट्यूशन थी। वी हैड 6000 बुक्स ऑन ड्रामा, ऑन क्लासिकल लिटरेचर, ऑन एक्टिंग एंड ऑन वेरियस अलाइड सब्जेक्ट्स ऑफ social deportment. We had not just a library, but we had about nearly 10 national writers. भगवती चरण वर्मा भी थे, सादत हसन मंटो भी थे, और कृष्ण चंद्र भी थे, और एक नीलकंठ तिवारी थे, वो भी थे, और पंडित सुदर्शन भी थे, और जोश भी थे। तो इतने शोरा राइटर्स, सो दैट the bank of thinking or the bank of literature, जिसमें मैं कह रहा था, the literary bank was to be developed in one studio. There were 10 or 12 such studios. आने के बाद कोई 3, 4, 5 साल के बाद उनको ख्याल हुआ कि फिल्म वालों पैसे बनाते हैं ज़्यादा, तो इस पर कुछ टैक्स बढ़ाना चाहिए। वो टैक्स जो पहले था ही नहीं, 12.5% अंग्रेज़ों ने आखिरी दौर में किया, जबकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमको मिल चुकी थी। The tax was 12.5%, it became 24%, then it became 36%, then it became 50%, 70%, 80%, 90%. Today the entertainment tax in certain provinces is 150%. और उसका नतीजा क्या होता है कि 100 रुपए की बिक्री जहाँ होती थी और प्रोडक्शन के पास 70 रुपए आते थे, जिससे वो लाइब्रेरी बनाते थे, शायरों को बुलाते थे, लेखकों को बुलाते थे। मुझ जैसे कुंदय नातराज, दिलीप कुमार को पकड़ लिया कि तुम भी एक्टिंग करो। दैट वाज एन इंस्टीट्यूशन। आज 100 रुपए में से 6-7 रुपए भी एट एन एवरेज प्रोड्यूसर के पास नहीं आता है प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर। अशोक, आपको ताज्जुब होगा कि सरवाइव करने के लिए, just to be able to exist, this industry has to make pictures के वो अपनी कॉस्ट के 1500% ज़्यादा, 1500% to 2000% as much of the cost. अगर वो सेल होगी तो वो बचेगा, otherwise he will become insolvent. And it is this kind of insolvency that was forced upon all those institutions that have perished. There is no Prabhat, there is no Bombay Talkies, there is no new theatres, there is no Prakash, there is no Ranjit, there are no other studios. Kolhapur mein nahi rahe, kahin nahi rahe, because they've been taxed out of existence. These inquiry committees have made those reports, but the reports for the last 35 years, to my knowledge, have been lying and gathering dust. एक तरफ हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा मीडियम है, माध्यम है, इससे कौम की काफ़ी नशोनुमा हो सकती है, तरक्की हो सकती है। ये वहशत जो हम फैला रहे हैं इस खूबसूरत मुल्क में, ये मुल्क का जो कल्चर हम इसको कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं, इसको हम संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ भी टैक्स इट to the point that the man should be forced to beggary if he does not make films that cater to the lowest common denominator as far as artistic virtues are concerned.
आज आप देखिए, जब तक कि वहाँ मेरी चोली छोटी हो गई और ये क्या बेहुदा खुराफात है, बच्चों को बात साथ में देखकर बैठकर आप पिक्चर देख नहीं सकते हैं। ये उतनी ही आजुर्दगी की बात है आपके लिए जितनी मेरे लिए है। मैं इसकी ठेस को ज़्यादा महसूस करता हूं क्योंकि मैंने इसी पेशे से अपनी रोज़ी कमाई है, और जो कुछ भी मेरे पास है इस द फंड ऑफ गुडविल। आप लोगों की सोबत और आप लोगों की मोहब्बत और शफकत जो है वो मेरा हाईएस्ट कैपिटल है। एंड दैट इज व्हाट स्टैंड्स इन डेंजर टुडे। क्योंकि मांगे हुए कैसेट दूसरी पिक्चरों के, बाहर के, इधर के उधर के हमारे पास आते हैं कि साहब हम इस कैसेट का पिक्चर बना रहे हैं। वी हैव नथिंग लेफ्ट। हमारे पास शायर नहीं है, हमारे पास राइटर नहीं है, हमारे पास लेखक नहीं है, और सबसे इसका नतीजा ये प्रूफ का है इसका कि आप देख लीजिएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर लिटरेचर, आर्ट और फिलॉसफी के स्टूडेंट्स नहीं हैं। दिस फैक्ट प्रूव्स द फैक्ट। Why don't the students go for literature? Why don't they go for philosophy? Why don't they go for psychology? Why don't they go for history? It is because they can't earn a living. कम से कम बीकॉम करेगा या कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं से अपना काम तो चलाएगा। ये अगर मैं आपसे ये बातें न बताता तो मैं समझता कि हमारी ये मुलाकात जो है वो नामुकम्मिल है। तस्वीर का दूसरा रुख जो है, मैंने सोचा कि ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊं, और बड़ा अच्छा हुआ अशोक साहब यहाँ पे आए और उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा, वरना मैं इस रस्म के दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकता था। शुक्रिया अदा करता। बड़ा अच्छा साफ़ा, ये मेरे लिए बड़ी ज़ीनत का और इफ्तिखार का बायस है। मैं फ़ख्र करता हूँ इस पर। बस इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं चला जाता और दिल की दिल में ही रह जाती। मैं आपका मशकूर हूँ और आप तमाम हज़रात की शफ़क़त का, मोहब्बत का मशकूर हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उसके लिए पिक्चर में जाओ भैया, उसमें फ़िल्म में पैसा खर्च के वो टिकट लेके देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक खूबसूरत, बड़ी दिल नवाज महफ़िल थी। उसके लिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बीवी की तरफ से भी, सायरा भी की तरफ से भी आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मशकूर। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया दिलीप साहब का, शुक्रिया सायरा जी का और आप सब लोगों का। चूँकि दिलीप साहब को 1:25 की फ़्लाइट पकड़नी है तो आज का ये कार्यक्रम अधूरा सा रह गया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन इस कार्यक्रम को अब यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। धन्यवाद। चे